वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल ज्ञान। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल ज्ञान पर। मैं एक कुशवाहा सर। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था जो भूगोल के चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग की, जिसमें संसाधन पर हमने चर्चा किया था। पिछले वीडियो में संसाधन के बारे में बताया था। अब हम आगे बात करेंगे संसाधन विदोहन की। तो इसमें संसाधन विदोहन पर चर्चा करेंगे। तो संसाधन विदोहन का जो अर्थ है कि संसाधनों का आवश्यकता से अधिक खर्च किया जाना संसाधन विदोहन कहलाता है। यानी संसाधनों की आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में हम खर्च करेंगे वो संसाधन विदोहन कहलाएगा। संसाधन को अधिक मात्रा में, आवश्यकता से अधिक मात्रा में खर्च करना जो होता है संसाधन विदोहन कहलाता है। इस चैप्टर में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो संसाधनों का अनियोजित रूप से विदोहन किया जाना डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी संसाधनों का हम अत्यधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में विदोहन करेंगे, खर्च करेंगे, बर्बाद करेंगे, तो वो डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाएगी। इस संदर्भ में महात्मा गांधी का कथन है कि मनुष्य के पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यानी मनुष्य के पास पेट भरने के लिए तो बहुत सारी चीज है, परंतु पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कि लालच की भूख को मिटाने के लिए कुछ नहीं है मनुष्य के पास। यानी लालच वश में आकर के संसाधन को बर्बाद करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य के पास, महात्मा गांधी के द्वारा, कि मनुष्य के पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। संसाधनों के विदोहन से बचाव के लिए, बचने के लिए संसाधन संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो संसाधन संरक्षण क्या है। तो संसाधनों को विवेकपूर्ण एवं सुनियोजित तरीके से उपयोग किया जाना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी इन सबसे बचने के लिए हमको संसाधन को विवेकपूर्ण ढंग से, सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। जितनी आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में उस संसाधन का उपयोग करना होगा। ज्यादा मात्रा में खर्च करने से एक दिन ऐसा होगा कि संसाधन खत्म हो जाएगा और आने वाले जो फ्यूचर यानी नए पीढ़ी को बहुत मुश्किलों का सामना कर सकता है। इसलिए संसाधन संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसमें संसाधन संरक्षण कि संसाधनों का विवेकपूर्ण यानी सही तरीके से एवं सुनियोजित तरीके से इस्तेमाल किया जाना संसाधन संरक्षण कहलाता है। जिसमें संसाधन संरक्षण के लिए बहुत सारे विश्व स्तरीय सम्मेलन भी हुए और अनेक प्रासंगिक लोगों के द्वारा अलग अलग उनके द्वारा आंदोलन भी चलाए गए थे। जिसमें एक व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिनके द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन चलाया गया। चिपको आंदोलन का मतलब है कि पेड़ से कटने से बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाना चिपको आंदोलन, जो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। एक व्यक्ति थे मेघा पाटेकर, इनके द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक टाइप क्वेश्चन है ये, बराबर एग्जाम में पूछता रहता है कि चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो मेघा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ की शुरुआत की गई थी। अब एक व्यक्ति थे संदीप पांडे, इनके द्वारा वर्षा जल को संग्रहित करके वर्षा जल के द्वारा कृषि की सिंचाई की व्यवस्था पर विकास करना था। यानी वर्षा जल को संग्रहित करके इस जल से कृषि की सिंचाई की व्यवस्था का विकास किया जाना। विश्व स्तरीय सम्मेलन की बात करें तो इस संसाधन संरक्षण पर विश्व स्तरीय सम्मेलन की बात करें तो सबसे पहले 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम के द्वारा संसाधन संरक्षण की वकालत की गई। यानी संसाधन संरक्षण के लिए सबसे पहले वकालत 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगर बात करें हम 1972 ईस्वी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यानी 1972 ईस्वी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संसाधन को संरक्षित करने पर विचार किया गया। और इस तहत हम लोग आज भी प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में यह भी पूछता रहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1987 में मोहम्मद शुमशेर द्वारा स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक जारी किया गया, जिसमें महात्मा गांधी के विचारों को प्रकाशित किया गया। महात्मा गांधी का कथन था कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी छोटा ही सुंदर है। यानी छोटे छोटे उद्योग धंधे, यानी कुटीर उद्योग में जो आते हैं, जो कुटीर उद्योग के क्षेत्र में आते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग
कुटीर उद्योग अपने घर में ही छोटे छोटे उद्योग धंधा लगा करके अपने जीवन यापन करते थे। अगर बड़े पैमाने पर बड़े उद्योग की बात की जाए तो बड़े उद्योग अगर खोल दिया जाए तो उसमें छोटे लोगों को जीवन यापन मुश्किल, जो कुटीर उद्योग चलाते हैं उन लोगों का जीवन यापन मुश्किल में हो जाएगा, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। संसाधन संरक्षण हेतु विभिन्न स्तरों पर 3 पृथ्वी सम्मेलन किया गया, जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। बात करें हम द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की तो वर्ष 1997 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। बात करें हम तृतीय पृथ्वी सम्मेलन की तो वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। अगर हम बात करें कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आखिर हुआ क्यों था, पृथ्वी का तापमान हमेशा बढ़ते जा रहा था, जिससे जलवायु परिवर्तन होने का खतरा हो रहा, यानी क्लाइमेट चेंज होने का खतरा हो रहा था, जिसके कारण पहली बार वर्ष 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं या एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। बात हम करें द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की तो वर्ष 1997 में ठीक प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल बाद 1997 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका आयोजन किया गया। इसका जो उद्देश्य था हानिकारक गैसों, जिसे हम ग्रीन हाउस के नाम से जानते हैं, उसके संकेंद्रण को कम करना। अगर बात करें हम तृतीय पृथ्वी सम्मेलन की तो वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में इसका आयोजन किया गया, जिसमें विश्व भर से अलग अलग देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसका अंत में जाकर के कुछ निष्कर्ष नहीं निकला और बिना निष्कर्ष के ही इस संगठन को समाप्त कर दिया गया।